इंतहाई पेचीदा मुश्किल मरहल से, और पहली बार नहीं जब से ये मुल्क पैदा हुआ है यहाँ इमरजेंसी लगी रहती है, लेकिन वो इमरजेंसी जारी है अनफॉर्चुनेटली। हर तरह का क्राइसिस, हर तरह का बहरान उसका सामना है इस मुल्क को, और कौम की तवज्जो कभी ऐसे अहमकाना इश्यूज़ की तरफ, मसलन उनमें एक है कि ये जो औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस पे मैंने एक कॉलम लिखा और मैं अपने उन क़ारीन का इंतहाई ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मौजू पे मेरे कॉलम का एक हिस्सा सोशल मीडिया पे दोबारा लॉन्च कर दिया, जो 15 मार्च 2019 रोज़नामा जंग में शाया हुआ था। ये भी बुनियादी तौर पे कॉलम था, ये ख़वातीन, ये जो मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, एक इसका एक पैरा मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ, उस पर ज़रा गौर करें और हो सकें तो हमारी ये जो बहनें बेटियाँ माएँ हैं ये भी इस पर गौर कर लें। बहरहाल इसके बाद मैं थोड़ा हाइलाइट्स उसकी अपने ताज़ा तरीन कॉलम की, एक साल से ज़्यादा पुराना है, एक ताज़ा तरीन कॉलम, ज़रा सुन लें चंद ये लाइनें। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बिल्कुल सही बात है, 100% दुरुस्त बात है। अगर जिस्म तुम्हारा है तो मर्ज़ी भी यकीनन तुम्हारी ही चलेगी और चलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई ये जिस्म तुम्हारा है या खालिक व मालिक व राज़िक की अमानत है जो चंद सांसों चंद सालों के लिए अमानत के तौर पे तुम्हें सौंपा गया। तो खुद ही सोच लो दयानत का तकाजा क्या है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जिस्म हमारा तुम्हारा होता तो खुदकुशी हराम न होती। यहाँ कुछ भी न तुम्हारा है न हमारा है। क्या हम अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, अपनी पैदाइश से शुरू करते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से पैदा होते हैं? क्या हमें माँ बाप के इंतखाब का इख्तियार है? क्या हम बहन भाइयों को खुद मुंतखब करते हैं? क्या हम पैदा होने के लिए घर, ख़ानदान, शहर, मुल्क, यहाँ तक के मज़हब का भी इख्तियार रखते हैं? पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, ये मैं कॉलम के अलावा दो जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, कि जो आदमी जिस मज़हब में पैदा होता है नॉर्मली उसी में उसकी ज़िंदगी गुज़रती है। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या हम पैदा होने के लिए घर, ख़ानदान, शहर, मुल्क और यहाँ तक के मज़हब का इख्तियार भी रखते हैं कि मैंने किस मज़हब में पैदा होना है? क्या हमें अपनी शक्ल सूरत, रंग, जिसामत, उफ्ताद तबा पर भी किसी किस्म का इख्तियार है? क्या मौत हमारे इख्तियार में है? ज़िंदगी से शुरू हुए थे कि कब जन्म लेना है, लेना नहीं लेना, कहाँ लेना है, कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या मौत हमारे इख्तियार में? नहीं। तो फिर मेरी नेक दिल बीबियों, जिस्म तो क्या, यहाँ तो कुछ भी हमारा ना हुआ कि हम तो अपने ब्लड ग्रुप के सामने भी बेबस हैं। ब्लड ग्रुप भी हमारी मर्जी का नहीं होता, और यही असल काम और ज़िंदगी का असल इम्तिहान है। वो जो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये है ज़िंदगी। सो ना जिस्म मेरा ना मर्ज़ी मेरी, ये वो बात है जो रोज़नामा जंग में 2019 15 मार्च, ना जिस्म मेरा ना मर्ज़ी मेरी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बीबियाँ हमारी जो चाहें करें। अब चंद इक़्तिबासात एक ताज़ा तरीन कॉलम से जो एक दो रोज़ पहले शाया हुआ है अगेन जंग में, कि ये एक ऐसा नारा है जो जिसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या किया जा सकता है
कोई जहालत की वजह से करे, कोई खबासत की वजह से करे। तो नारे घड़ते वक्त अक्ल से काम लेना चाहिए। ऐसा नारा हो जो एंगलिंग ना हो सके, टेम्परिंग ना हो सके, उसको मिसअंडरस्टैंड और मिसइंटरप्रेट ना किया जा सके। यही बात अगर यूं की जाती, मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरी रूह मेरी मर्जी, मेरी सोच मेरी मर्जी, मेरी ज़ात मेरी मर्जी, अच्छा उस हद तक तो शायद निभ जाती। दूसरी बात यह है जो बहुत तल्ख है, बहुत कड़वी है, कि जिस मुल्क का सही मानों में वज़ीर आज़म भी अपनी मर्जी ना कर सके, जिस मुल्क की अपनी मर्जी गिरवी रखी हुई हो IMF के पास, मैंने कहा जहरीली बात है बहुत, बट रियलिटी है। 22 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल ये मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, प्रैक्टिकली सॉवरेंटी इसकी मौजूद नहीं है। कदम कदम पे वो डिक्टेट कराते हैं कि बिजली का पर यूनिट तुमने कितने का बेचना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी बीबियों को ये जान लेना चाहिए कि इस तरह का काम बुनियादी तौर पे फ़िक्री होता है, रूहानी होता है। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, ये कोई लठमार, ये कोई कंगफू का मैच नहीं है ज़रा को। और ये धीमे होता है, ये धीरज के साथ होता है, ये तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ होता है, ये बड़े सब्र के साथ, बड़े ज़ब्त के साथ लोगों को एजुकेट करना होता है। मैं कल की बात है, फ्रांस में 1890 के शुमारियात के मुताबिक औरतों को मर्दों की निस्बत आधी उजरत मिलती थी। अमेरिका में 1918 में औरतों को मर्दों की तनख्वाह का 1/4, 1/4 मिलता था। यही हाल जर्मनी का था। 1942 तक फ्रांसीसी कानून के मुताबिक बीवी पर खामिंद की ताबेदारी और अतात फ़र्ज थी। इंग्लैंड में औरतों की बाकायदा मंडियाँ लगती थीं और 19वीं सदी के आगाज़ तक औरतों की ख़रीदो फ़रोख्त के इश्तिहार बाकायदा अखबारों में शाया होते थे। बीबियों, ये थोड़ा ये एक इल्मी और फ़िक्री सा बुनियादी तौर पे काम है। ये कोई लठमार, कोई डांग चलाना, ये कोई नूरी नत्तों का काम नहीं है। ये एक ऐसी सोच का काम है जिसके अंदर नूर मौजूद हो। ये कोई आप मौला जट, ये कोई इस तरह नहीं है मैं फाशा हूँ, मैं फला हूँ, नहीं। आप फाशा नहीं हो, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छा। अब ये इसके बाद मैं हैरत अंगेज़ बात, ये मर्दों के लिए भी सोचने की बात है कि एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर, एक लड़की उसमें दाखिल होती है, एक माइनर मुख्तसर सी सर्जरी के बाद वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसके राइट्स में ज़मीनों आसमान का फ़र्क हो गया होता है। पता लगता है जी वो तो लड़का हो गई है। ये आए रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं। अच्छा, एक आध क्रोमोसोम के फ़र्क से इतना बड़ा इनकलाब। बुनियादी बात यह है कि जो ना हमारे मर्दों को शायद समझ आई, ना हमारी औरतों को समझ आ रही है कि औरत और मर्द के दरमियान प्रॉब्लम मसावात वगैरह का नहीं है, ये इक्वालिटी का इशू नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी का इशू है। इक्वालिटी हरगिज़ नहीं। हुजूर मेरे आका सदके जाऊं, बीबी आती थीं, उठ के खड़े हो जाते थे। इससे ज़्यादा तकरीम क्या चाहिए औरत को कि कायनात का सबसे कामिल, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत आदमी अपनी साहबजादी को देख के खड़ा हो जाता है। तो ये तकरीम की एक सूरत है। इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी को आपस में प्लीज़ कंफ्यूज ना करें और इस मौजू पे लोगों को एजुकेट करें उनको, और ये बताने की कोशिश करें कि भाई माशरे की, इंसानी समाज की बुनियादी इकाई है ख़ानदान। ख़ानदान के होते हैं 2 पिलर्स, एक औरत और एक मर्द। इन 2 पिलर्स के ऊपर अगर आपने छत डालनी है तो मुमकिन तब होगा जब दोनों पिलर्स एक साइज़ के होंगे और एक स्ट्रेंथ के होंगे। एक पिलर को छोटा और एक को बड़ा रख के आप छत डालोगे तो वो छत आपके ऊपर आ पड़ेगी। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि दुनिया में इतना कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन है कि पूरी आबादी जान मार के काम करे तो मुल्क बाइज्जत होता है।
तो आधी आबादी को आप उसमें मत्तल बना के आप घरों में बंद कर छोड़ें तो नतीजे वही होंगे जो हम जैसे लोग भुगत रहे हैं। तो गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है कि वैसे भी जिस्म का हवाला क्या है, ये तो फ़नी चीज़ है, ये तो बहुत महदूद चीज़ है। उठाते हैं लोग, बंदा मर जाता है उसका नाम कोई नहीं लेता है, मैयत को उठाओ। सो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं जो थोड़ा बहुत टाइम था उसमें जो एक्सप्लेन कर सकता था, जो शेयर कर सकता था वो मैंने कर दिया। थैंक यू।